क्लास 5। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर सर्वनाम। ग्रामर का टॉपिक है ये, तो सर्वनाम हम पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस कहा, जैसे मुकेश मेरा मित्र है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में मुकेश जो नाम है वो संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए मुकेश संज्ञा शब्द है। फिर मैंने सेकंड सेंटेंस में कहा मुकेश मेरे घर के पास रहता है। अब सेकंड सेंटेंस में ये जो संज्ञा शब्द है जो कि मुकेश नाम है ये रिपीट हो रहा है, अननेसेसरी लग रहा है हमें ये शब्द। अगर मैं बार बार इसको यूज न करूं तब भी चलेगा। जैसे मैंने कहा कि मुकेश मेरा मित्र है और मुकेश मेरे घर के पास रहता है। अब मैंने मुकेश को हटाया क्योंकि मुकेश संज्ञा शब्द था, उसको मैंने हटाया और उसकी जगह मैंने लिखा वह मेरे घर के पास रहता है। सेंटेंस फिर भी सही होगा। तो ये जो वह शब्द है ये क्या था, हमने संज्ञा को हटाया, मुकेश शब्द को हटाया और उसकी जगह हमने रखा वह, तो ये वह शब्द सर्वनाम होता है। फिर मैं एक और सेंटेंस कहती हूँ कि मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश के पिताजी, वापस सेंटेंस जो शब्द था मुकेश वो वापस रिपीट हो गया। अब मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं, वापस जो मुकेश के है उसको मैंने हटाया और उसकी जगह मैंने लगाया उसके पिताजी डॉक्टर है। उसके किसके? मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। तो ये जो उसके शब्द है ये वापस क्या हुआ, संज्ञा के शब्द की जगह नया शब्द आया उसके, तो ये जो उसके शब्द ये भी सर्वनाम आएगा। फिर एक और सेंटेंस से समझाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मुकेश को क्रिकेट खेलना पसंद है। मुकेश को, वापस मुकेश नाम आया, तो ये जो मुकेश को है इसको मैंने हटाया और वापस मैंने इसकी जगह लिखा उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये जो उसका, उसकी, उसके, वह, तुम, मैं, वे दोनों, वे सब, तुम सब, ये जितने भी शब्द होते हैं ये हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से लोग आते हैं? जो हमारी बात को सुनते हैं, जो हमारी बात को कह रहे हैं, ये सारे, या कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम को वापस 3 भागों में डिवाइड किया। पहला उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष एंड थर्ड अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब या उत्तम पुरुष का मतलब जो बोल रहा है। यहाँ बोलने का काम मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं जो शब्द है वो सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम भी कौन सा वाला? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन सा वाला सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलने का काम कर रहा है। फिर मैंने कहा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में वे लोग आते हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, या बोलने का काम मैं कर रही हूँ तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, और सुनने का काम आप सब कर रहे हैं या तुम कर रहे हो, तो ये जो तुम और आप सब या तुम सब या तुम लोग, ये जो भी शब्द हैं ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। तुम्हारे और मेरे अलावा जो भी होंगे वो सारे अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है या वे सब जा रहे हैं, तो ये सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, सेकंड जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में पक्का निश्चित पता हो कि हाँ ये तो यही है। जैसे वह घर मेरा है, मुझे पक्का पता है कि वह घर मेरा है, तो वह जो है वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह बैग मेरा है,
यह जो शब्द है पक्का पता है कि यह बैग मेरा है, इसलिए यह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक का मतलब होता है जिसमें पक्का पता हो, जिसमें हमें निश्चितता हो कि यह पक्का मेरा या तुम्हारा ही है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं कि जिसमें हमें पक्का पता नहीं होता है। निश्चय में तो हमें फिक्स पता है कि यह बैग मेरा है या यह बैग तुम्हारा है, लेकिन अनिश्चयवाचक में हमें फिक्स पता नहीं होता कि यह किसका है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि शायद बाहर कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा कुछ डोरबेल बजी है या खटखट की आवाज हुई है जिससे हमें पता है कि शायद कोई आया। तो ये जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एक सेंटेंस कहते हैं कि शायद दूध में कुछ गिर गया है, क्या गिरा नहीं पता, अनिश्चितता है, अभी तक पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ गिरा जरूर है, लेकिन क्या गिरा है ये नहीं पता। तो जो सेंटेंस मैंने बोला कि दूध में कुछ गिर गया है, ये जो कुछ शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैंने कहा जाओ 7th क्लास में से किसी को बुला के लाओ, किसको बुलाना नहीं बताया मैंने, लेकिन किसी को बुला लाओ, तो ये जो शब्द है ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल गया, जिसमें हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, कैसे हो, क्यों करते हो, ये जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये सारे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और वैसे भी आइडेंटिफाई के लिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, जैसे कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है संबंध रखना, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे संबंध रखता है, या एक शब्द दूसरे शब्द के साथ कैसे जुड़ के रहता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, तो सेंटेंस है जो पढ़ेगा और दूसरा सेंटेंस है सो आगे बढ़ेगा, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया? जो और सो। तो ये जो दोनों शब्द हैं जो और सो, वो दोनों हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा। जब तक तुम परिश्रम करते रहोगे तब तक कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तो जब तक और तब तक, ये सेंटेंस, ये जो शब्द हैं ये क्या करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि आपस में शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। लास्ट आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है अपने बारे में जो बात बताई जाए। कैसे? जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, स्वयं के बारे में कहा है, तो ये अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं कर दूंगा या मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो ये जो स्वयं शब्द है ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद ही ये काम कर लूंगा, खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से ये हमने सारे सर्वनाम समझे। आई होप सारे शब्द आपको सर्वनाम के जो भेद, परिभाषा, ये सब समझ में आ गई होगी। थैंक यू।